जो क्लास को शुरू करते हैं। यदि किसी कोड भाषा में ए जी को एक ई आई लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या कोड लग रहा है पहले वो देख लो, उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ए के बाद हो गया ई, मतलब हमने +4 का एडिशन कर दिया है। फिर यहाँ पर जी के बाद हो गया के, मतलब +4 का एडिशन कर दिया। ई के बाद आ गया कितना 9, तो यहाँ पर भी +4 का एडिशन कर दिया। तो +4 +4 +4, तो +4 को अगर एडिशन कर देंगे हर किसी में तो पी के बाद अगर +4 करेंगे तो टी आ जाएगा, ए के बाद करेंगे ई आएगा। यहाँ से ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद तीसरा अक्षर चेक करना नहीं है, इसमें कर देंगे 5 4 9, तो आई आ जाएगा। लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो आई होगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। कूट भाषा में HEN को TWN के रूप में लिखा जाता है, तो कोक के लिए क्या कोडवर्ड। तेरी माँ का मदर। कूट भाषा में HEN को TWN के रूप में कोड लिखा जाता है, तो कोक के लिए कोड क्या होगा। अब H से हो गया आपका T, HEN, ये हो गया है TWN। H का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है S, E का होता है B, N का होता है M। अब इसमें क्या कर दिया +1 +1 +1, तो कितना आ जाएगा TWN। तो ये यहाँ पर कोडिंग लग रही है। पहले हम लोग क्या कर दिया है कि हमने पहले अपोजिट अल्फ़ाबेट को लिख दिया, फिर उसमें भी +1 ऐड कर दिया, तब जाके हमें ये वाला आंसर मिला है। तो इसी प्रकार से इसका भी करना पड़ेगा। अब कोक के लिए अगर हम अपोजिट लेटर तो CX, ओ क्या, ओ का हो जाएगा L, CX, फिर K का हो जाएगा क्या P। अब इसमें +1 ऐड कर दो तो X के बाद क्या आएगा Y, L के बाद क्या आएगा M, X के बाद Y, P के बाद क्या आएगा Q। तो YM/Q हमारा करेक्ट आंसर होगा, YM/Q। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोक को लिख दिया है इसमें, तो हेंस को क्या लिखेंगे। देखिए कोक को लिख दिया है तो सी से पहले हमने कर दिया डी, मतलब प्रत्येक अक्षर में हमने ओ का हो गया पी, फिर सी का हो गया डी, फिर के से हो गया एल। तो यहाँ पर तो हमें एक एक अल्फ़ाबेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। बट ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो रहा है भाई, डी आता है चौथे नंबर पर, पी आता है 16वें पर, तो 16 का हमने सिर्फ 6 यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो एल है वो 12 पर आता है और 12 का हमने लास्ट डिजिट है वो 2 लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ किया है। तो यहाँ पर एच का क्या आ जाएगा, एच के बाद आएगा आई, आई आता है 9 पर। ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, एफ आता है 6 पर। एन के बाद क्या आ जाएगा ओ आता है 15 पर, तो 15 का जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा 5। सी के बाद आएगा डी और डी आएगा 4 पर। ई के बाद आएगा एफ, एफ आएगा 6 पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा I9 F6 O5 D4 F6। दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कूट भाषा में डीफ को ये लिखा गया है, फाइल को ये लिखा गया है, तो फेल का क्या लिखा जाएगा भाई। ऐप वाला कोड क्या है, ऐप की जो कोडिंग है वो क्या है। देखो यहाँ पर 2 अक्षर तो सेम दे रखे हैं तो चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तीसरे वाले अक्षर को चेक करते हैं। एल के लिए सॉरी आई के लिए क्या कोडिंग की गई है, आई के लिए कोडिंग की गई ये वाला टर्म। तो ये वाला जो टर्म है वो आपका इन दोनों में दे रखा है, ये वाला। अब लास्ट अक्षर क्या आएगा, एल, एल की कोडिंग किससे की गई है, एल के लिए कोडिंग की गई ये वाला टर्म। तो ये वाला किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो फेल की जो करेक्ट कोडिंग होगी वो ये होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेथ को ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या कोडिंग लग रही है, बी के बाद हो गया सी, मतलब हमने +1 को ऐड कर दिया। फिर आर के बाद हो गया क्यू, तो यहाँ पर -1 कर दिया। तो यहाँ पर जो सीरीज लग रही है, फिर ई के बाद देखो एफ हो गया, तो यहाँ सीरीज लग रही है +1 -1, दैट्स इट। और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर भी +1 माइनस कर दो, तो +1 कर देंगे तो डी आ जाएगा, -1 कर देंगे तो एन आ जाएगा, फिर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ओ। तो DNO, ये 2 ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दो। चौथा अक्षर जो है वो एस दे रखा है, चौथा चेक नहीं करना है। तो चौथे अक्षर में क्या हो जाएगा -1, ठीक है, जो होगा आपका बाई, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा एस। फिर यहाँ पर 5वें अक्षर में क्या हो जाएगा +1, जो कि आपका ए के बाद हो जाएगा बी।
अब यहाँ पर एस के बाद देखो बी दे रखा है, यहाँ पर एस के बाद एच दे रखा है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। रोर को हमने कोड किया गया इसमें, तो स्ट्रिंग को क्या लिखेंगे? आर के बाद हो गया एस, मतलब क्या कर दिया हमने, +1 कर दिया। ओ के बाद हो गया पी, यहाँ पर भी +1 कर दिया। ए के बाद बी, यहाँ पर भी +1। आर के बाद एस, तो यहाँ पर भी +1। तो ये +1 की सीरीज है। तो एस के बाद टी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, तो TUJOH। दिस इज गिवन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट के लिए जो कोड भाषा है उसके लिए इसको की गई है, तो बाटर के लिए क्या होगी भाई? जी से हो गया एच, तो हमने +1 कर दिया पहले, ठीक है। फिर आई से हो गया एच, मतलब -1 कर दिया। फिर एफ से हो गया जी, एफ से हो गया जी तो +1। फिर टी से हो गया एच तो -1। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, +1 और -1 की उस कोड है। तो +1 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स। फिर यहाँ पर -1, अगर ए में से अगर -1 कर देगा 0 आएगा, और 0 और 26 पे हमेशा क्या आता है, जेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, XZ। XZ वाला जो ऑप्शन है वो आपको एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीरबल के लिए कोडिंग की गई है। बीरबल को हमने कोड किया गया है किसमें, RIVLAB। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो वाला जो सेकंड टर्म है और यहाँ से जो लास्ट से दूसरा टर्म है ये सेम है। तो यहाँ पर भी जो सेकंड वाला टर्म है आई, और यहाँ से लास्ट वाला टर्म है वो सेम रहेंगे। तो लास्ट से दूसरा अक्षर जिसमें ई दे रखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एलिमिनेशन रूल कैसे अपनाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये वाले जो अक्षर हैं, ये वाला और ये वाला आपके सेम रहने वाले हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है। तो इसी प्रकार से इनकी और इसकी दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर ई वाला जो किस में दे रखा है, लास्ट से दूसरे नंबर पर, डी वाले ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को हमने इससे कोड किया है, तो बताना है डिस्पोज को किससे करेंगे। टी से हो गया एस, मतलब -1 कर दिया। फिर आर से हो गया क्यू, यहाँ पर भी क्या कर दिया, -1 कर दिया। आई से हो गया एच, मतलब यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो ये सब की सब -1 की सीरीज लग रही है। यहाँ पर भी देखो -1 कर दिया, तो ये -1 की सीरीज है। तो यहाँ पर -1 की सीरीज है, तो यहाँ पर देखो कौन से अक्षर हैं जो हमें चेक ही नहीं करने हैं भाई। 4 अक्षर तो चेक ही नहीं करने हैं, 4 अक्षर सेम दे रखे हैं। उसके बाद देखो अगर ओ से एक माइनस कम करें तो एन आ जाएगा। तो एन आपका कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कोडिंग डिकोडिंग में कुछ इस प्रकार से हम लोग एलिमिनेशन को अपनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सिस्टम को कोड किया गया इससे, तो बताना है इससे क्या कोड होगा। देखिए यहाँ पर एस से बन गया है आर, तो मतलब हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया। बाई से बन गया जेड, तो +1 कर दिया। यहाँ पर आज से फिर से आर बन गया, तो यहाँ पर भी हमने -1 किया है। टी से बन गया यू, तो हमने +1 किया। तो यहाँ पर सीरीज लग रही है -1 और +1 की। अब -1 और +1 की लग रही, तो इसमें भी -1 +1 की लगाते हैं। तो बी से अगर एक माइनस करेंगे तो ए आना चाहिए था, जो कि आपका किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो मतलब हम इसका अपोजिट कर देंगे, जो ये सीरीज लग रही है तो ये सीरीज हम लगाएंगे इसमें +1 और -1 की। तो यहाँ पर क्या लगेगा, +1 कर देंगे। बी में तो कितना आ जाएगा, सी। पी से पहले क्या आएगा, ओ। तो आंसर होना चाहिए CO। चलिए 3 ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 -1 की लगना है, तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन। फिर -1 क्या आ जाएगा, टी। तो CONT। चलो इसको भी हटा दो। फिर उसके बाद ओ में कर देंगे +1, तो पी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये क्यू दे रखा है, क्यू कर देंगे। क्यू में क्या कर देंगे, तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको कोड किया गया है ब्राइट से, तो डार्क को किससे कोड किया जाएगा। अब ए से हो गया बी, तो हमने +1 कर दिया। एस से हो गया आर, तो हमने -1 कर दिया। एस से हो गया आई, +1। फिर एस से हो गया आई, एस से हो गया जी, तो -1। तो यहाँ पर सीरीज लग रही है +1 और -1 की। तो +1 -1 कर देते हैं। तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और ए से पहले क्या आएगा, जेड, ठीक है। तो ये वाली सीरीज यहाँ काम नहीं कर रही, तो अब हमें ऑल्टरनेट सीरीज लगानी पड़ेगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर हम -1 और +1 की सीरीज लगाएंगे। तो -1 कर दो तो क्या आ जाएगा, सी। और +1 कर दो तो क्या आ जाएगा, बी। तो सी भी किसी ऑप्शन में है क्या जी,
ऑप्शन सी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइकिल को कोड किया गया है डब्ल्यू ए इससे, तो बताइए कि बाइक को किससे कोड किया है। देखिए सी का हम अगर इसके अपोजिट लेटर हैं तो सी का हो जाएगा एक्स, बाई का हो जाएगा क्या बी, सी का एक्स, एल का क्या हो जाएगा ओ, ई का हो जाएगा बी। अब क्या कर दिया हमने, जो ये अक्षर थे इसमें हमने फर्दर एक एक को कम कर दिया। तो एक्स में से एक कम करेंगे डब्ल्यू, बी में से एक कम करेंगे ए, और एक्स में से एक कम करेंगे डब्ल्यू, और ओ में से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा एन, और बाई में से अगर एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, सॉरी ये है बी, तो यू, बी में से एक कम कर देंगे यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिया, पहले हमने अपोजिट अल्फ़ाबेट को लिखा, फिर उसमें क्या कर दिया एक एक को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बी का अपोजिट हो जाएगा बाई, आई का हो जाएगा आर, के का हो जाएगा क्या पी, और ई का हो जाएगा बी। अब इसमें से क्या करेंगे एक एक को डिक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर एक को डिक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स, आर का आर में से अगर एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा और क्यू, पी में से एक कम करेंगे तो ओ, बाई में से अगर एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स। तो एक्स क्यू ओ एक्स हमारा आंसर होना चाहिए। एक्स क्यू, सॉरी ये बी है ना, तो यू, तो एक्स क्यू ओ यू हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है।